एक बेटा है, एक बेटी है। बेटी की शादी हो गई है, वो अपने व्यस्त जीवन में खुश है। बेटा अमेरिका में नौकरी करता है, त्योहारों पर घर आ जाता है। खाने पीने की कोई कमी नहीं है, पेंशन मिल रही है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा मन करता है कि बहुत जी ली ज़िंदगी अब शांति से मर जाते हैं। ये स्थिति उन बुज़ुर्गों की होती है जो ऐसे पड़ाव में आकर अपने बच्चों को बहुत मिस करते हैं जब उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैं आपको बता दूं कि हमें प्रकृति ने अलग अलग उम्र के पड़ाव दिए हैं, चाहे वो बचपन हो, चाहे जवानी हो, चाहे बुढ़ापा हो। बुढ़ापा एक ऐसा उम्र का पड़ाव है जहां हमें अपने बच्चों की बेहद ही ज़रूरत होती है, उनके सहारे की ज़रूरत होती है। ऐसे में अगर उनको उनका सहारा ना मिले तो ऐसे में अगर उनको जिन बच्चों की उन्हें बेहद ही ज़रूरत होती है वो बच्चे उनका साथ ना दें तो साथ ही आज लोग हैं जो इस कैटेगरी में, जो बुढ़ापे की कैटेगरी में या फिर जिन्हें हम बुज़ुर्ग कहते हैं, उनको कहा जाता है सीनियर सिटीज़न। आज सीनियर सिटीज़न डे है, तो इसी मौके पर आज हम निकले हैं हल्द्वानी की सड़कों पर। हम बुज़ुर्ग लोगों से जानेंगे कि वर्ल्ड सीनियर सिटीज़न डे पर उनकी क्या राय है, क्या अब भी उनमें एक छोटा बच्चा मौजूद है, क्या जो बुज़ुर्गों के साथ हो रहे अत्याचार हो रहे हैं उन पर उनकी क्या राय है। तो इन्हीं तमाम सवालों के साथ हम अपने इस खास प्रोग्राम को शुरू करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम हीरा देवी। तो अमा, जैसे हम देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो अपने माँ बापों को घर में नहीं रखते हैं जब वो बुज़ुर्ग हो जाते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहिए? गलत बात है। माँ बाप बड़ी आशा उम्मीद से अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं कि कल के दिन ये हमारा भविष्य है करके। बच्चे जब ऐसा करते हैं तो गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने माँ बापों की सेवा करनी चाहिए। तो आपके भी नाती पोते और ये होंगे ना? हाँ। तो जब आप उनके साथ खेलते हो तो क्या आपका भी अंदर का बच्चा जाग जाता है? बिल्कुल सही बात है। हाँ, अब बच्चा जागता है क्योंकि अपने नाती पोतों के साथ खेलने में ऐसा महसूस होता है कि हम भी इन्हीं के जैसे बच्चे हैं। तो आपका अपना बचपन याद आता है? हाँ। कुछ ऐसी याद जो आपकी बचपन की जो आपको याद आती है अभी जब आप अपने बच्चों को खेलते हुए देखती हैं, नाती पोतों को? कि नहीं, बच्चों को देख के याद आता है कभी हम भी ऐसे ही बच्चे थे, अपने माँ बापों के साथ ऐसे वो करते थे। हमने अपने दादा दादी तो नहीं देखे पर अपने माँ बापों को देखा, तो बहुत अच्छा लगता है जब बच्चों को खेलते हुए देखते हैं। तो ये अमा है, हम मामा से पूछेंगे। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम कमला देवी। तो अमा, आप ये बताओ मुझे, आपने देखा होगा खबरों में कि कुछ ज़्यादा जो बच्चे होते हैं वो अपने बुज़ुर्ग माँ बापों को घर में रखने में खुश नहीं होते हैं। आपको क्या लगता है, सही बात है या गलत बात है? गलत बात है। क्यों है सही बात? गलत बात है। तो उनको क्या कहना चाहोगी, रखो करके घर में? हाँ, क्यों बच्चों से तो कहेंगे अपने माँ बापों को बाहर क्यों रखते हो, अंदर लाओ, अंदर रखो करके। ऐसा कौन कहेगा? बुजुर्ग लोग बच्चों को घर में नहीं है, घर में नहीं मत रखो। माँ बापों को कौन कहो? माँ बाप थोड़ी माँ बापों को रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ, जो अपने माँ बाप की सेवा करते हैं। दादा दादी भी होते हैं, माँ बाप भी होते हैं, उनको कौन कहेगा? दादा दादी हैं, कल को वो दादा दादी बनेंगे, उनके भी तो बच्चे हैं। अभी हमने और बुजुर्गों से भी बात करी तो वो हमसे ये कह रहे हैं कि संस्कारों का वो बहुत संस्कार, हाँ, संस्कार भी जब बच्चों को हम जैसे संस्कार देंगे वो असर तो बहुत होता है। ये बात जब हमने अपने बड़े बूढ़ों के साथ अच्छा किया तो हमारे बच्चे हमारे साथ कभी गलत नहीं कर सकते। हमारे बच्चे भी हमारे साथ अच्छा ही करते हैं। हाँ, हमारे बच्चे भी सही करते हैं। हमने भी सबके लिए सही करा, गलत किसी के लिए भी नहीं करा। अमा, आप अपने पोतों नातियों को देखती होंगी, हाँ, बचपन हाँ। याद आता है अपना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कैसे खेलते हैं? हाँ, दोस्त हैं आपके? हाँ हाँ, दोस्त हैं, बच्चे सब दोस्त हैं, सब खेलते हैं, सब बात कहते हैं घर में बच्चे। फिर बच्चे बहुत अच्छे बच्चे हैं हमारे भी, और हमको भी अच्छे मानते हैं। नमस्कार मैम। आपका नाम? मेरा नाम जावेद है। तो सर, जैसे कि हम खबरों में देखते हैं कि ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो अपने माँ बापों को घर में रखने में खुश नहीं होते हैं। क्या आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? नहीं, तो वो तो गलत चीज़ हो गई है। बच्चों को तो बहुत अच्छे ढंग से परवरिश करना चाहिए बच्चों को, और उनको प्यार कर देना चाहिए। तो
जैसे कि आपको क्या लगता है कि ये जो घटनाएं होती हैं ये पहले के मुकाबले अब कम हुई हैं या अब भी उतनी ही हैं? अब भी मैं समझता हूँ अब भी उतनी ही है, ये अक्सर देखने को ऐसा मिलता है। सर, जैसे आज वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे है, तो हम देखते हैं, खबरों में हम सुनते हैं कि बुजुर्गों के साथ वैसा व्यवहार नहीं होता है जैसा वो डिज़र्व करते हैं। बुजुर्ग हमारे इतने बड़े लोग होते हैं, उनके साथ फिर भी इतना अच्छा व्यवहार नहीं होता है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो हमारा शरीर है ये भी एक मशीन की तरह है। जैसे कोई भी मशीन है, उसकी जैसे जैसे जो है क्या ड्यूरेशन बढ़ता जाता है तो फौजों में वो क्षमता नहीं रहती है जो नई मशीन की होती है। तो बुढ़ापा आने पर ज़िंदगी में परिवर्तन तो आना प्रकृति का नियम है, इसको कोई बदल नहीं सकता है। तो वी आर लिविंग अकॉर्डिंग टू नेचर, हाउ टू लिव दैट्स इज आवर नेचर। मतलब मुझे उस वातावरण में किस तरीके से एडजस्ट करना है वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। अब मान लो मेरे शरीर के अंदर क्षमता नहीं है और मैं जो है क्या दूसरों से आशा करूं कि भैया क्या आप मेरे अनुसार चलो, तो दुनिया जो है क्या किसी के अनुसार नहीं चलती है। तो क्या जो बच्चे जो होते हैं वो अपने घर वालों को या बुजुर्ग माँ बापों को घर से बाहर निकालते हैं, इसका रीज़न ये माने कि वो उनको नहीं रख सकते हैं? नहीं, बुजुर्गों को रखना ना रखना तो ये एक संस्कारों के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब हमारे अंदर जो संस्कार हैं वो जो है एज ए मेमोरी कार्ड, जैसे हमारा ये नेटवर्क है, इस नेटवर्क के अंदर कोई भी हम चीज़ को मतलब स्टोर कर लेते हैं, ऐसे ही बच्चों के अंदर वो मेमोरी कार्ड जो है क्या स्टोर हो जाता है। और उस स्टोर को करने के लिए हमको मेहनत नहीं करनी पड़ती, केवल बटन दबाओ और वो है क्या मतलब एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। बाद में हम लास्ट में चाहें कि भाई ये क्या हमारे अनुसार वो हो, तो उसको परिवर्तन करने में थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। सर, जैसे कि आप सीनियर सिटीज़न में आते हैं, आपने भी बचपन अपना जिया होगा, आपने भी अपनी जवानी जी होगी, कुछ ऐसी मेमोरी जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हो जो आप कभी भूल नहीं पाते हैं? नहीं, बचपन में हमारे सामने और अब जो मतलब परिवर्तन तो बहुत कुछ आ चुका है भाई। जैसे शुरू में हमारे सामने जो सामाजिक दायरा था और वर्तमान में सामाजिक दायरे में बहुत परिवर्तन आ चुका है। वो हम लोग चाहते हैं कि भाई है क्या समय के अनुसार समाज जो है संगठित रूप से रहे, लेकिन संगठन नाम की चीज़ जो है वो कम होती चली आ रही है। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? रामेश्वर प्रसाद। तो सर, जैसे कि हम देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं जब उनके माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं तो वो उनसे पल्ला झांडी की सोचते हैं, या किसी को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं या फिर कहीं और छोड़ देते हैं। तो क्या इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उसका कारण ये है कि हम बच्चों को ऊपर बच्चों की परवरिश जितनी अच्छी करना चाहते हैं, हम उससे अपना मुंह मोड़ लिया हम लोगों ने। हम लोग भी उनको उतनी अच्छी परवरिश नहीं दे पाते, जिसकी वजह से बच्चे हम लोगों को हमसे अलग हो जाते हैं। उसका मुख्य कारण यही है कि वो हमको वृद्धाश्रम में, वो हमको अनाथालय में वो मतलब छोड़ देते हैं, ताकि हाँ वो यही मैसेज देना चाहते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं कि ये जो मामले हैं ये पहले भी बहुत हुआ करते थे, आपको क्या लगता है अब इसमें कमी आई है या अब भी अब इतना? तो इसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी हुई है। काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। और मतलब बच्चों के लिए हमारा संदेश ये है कि वो अपने माँ बाप की सेवा करें, माँ बाप को माँ बाप समझें। आजकल बच्चे उच्छृंखल किस्म के हो गए हैं जो उन्हें अपने मनमानी करना चाहते हैं, वो माँ बाप की सुनना भी नहीं चाहते, वो अपनी मनमानी चाहते हैं। इसीलिए वो बच्चे माँ बापों से कट गए और वो माँ बापों की बात नहीं मानते। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? प्रेमपाल कश्यप। तो सर, जैसे आज सीनियर सिटीज़न का दिन है, तो एक जो बुजुर्ग होते हैं उन्हें इस पड़ाव में आकर बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो देखो दुनिया की एक परंपरा है, और जो बच्चों की वाली बात है तो बच्चों के साथ जितना कर लो उतना कम है, लेकिन हम लोग जो उम्मीद रखते हैं वो बच्चे कभी नहीं दे पाते। हालात इस समय अच्छे नहीं हैं। हर बच्चा, जब से मोबाइल आया है, कुछ गाड़ियाँ आई हैं, इनको देख करके बच्चा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है ना। माँ बाप की तरफ कोई ध्यान नहीं है, किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं है। सर, तो क्या मानते हैं कि ये जो संस्कार की कमी है या मॉडर्नाइजेशन जो हो रखा है वो? संस्कार की कमी तो है ही नहीं, क्योंकि माँ बाप कभी नहीं चाहता कि मेरा बच्चा वो हो। माँ बाप हमेशा गीले में सोते हैं और बच्चों को सूखे में सुलाते हैं, अपना कम खाते हैं, बच्चों को ज़्यादा खिलाते हैं, बढ़िया से बढ़िया सोचते हैं कि मेरी औलाद ऐसी हो, मेरी औलाद होती। लेकिन औलाद से माँ बाप को कुछ नहीं मिल पाता और ना ही आगे कभी मिलेगा, क्योंकि सब कुछ पैसे पे डिपेंड है।
तो देखा आपने, सर ने हमें बताया कि किस तरह से जो आज के बुज़ुर्ग माँ बाप हैं उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मॉडर्नाइजेशन, इन्होंने एक बात बताई कि जैसे जैसे युग बदल रहा है उससे एक तरफ जहाँ विकास तो हो रहा है, लेकिन लोग जो बच्चे हैं वो थोड़े एडवांस हो जा रहे हैं, जो अपने माँ बापों को घर में रखना पसंद नहीं कर रहे हैं या फिर उनकी सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे साथ में मैं एक बात भी यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि जैसे कि सरकार ने जो सीनियर सिटीज़न है उनके लिए कुछ योजनाएं भी निकाली हैं, जैसे कि आपको जो बस में है वो बस सफ़र में आपको थोड़ी राहत मिलेगी, ऐसा ही आपको रेलवे सफ़र में भी थोड़ी राहत मिलेगी। साथ ही अगर कोई सीनियर सिटीज़न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो उसको जब अस्पताल में वो इलाज कराया जाएगा तो उसको करीब 60% तक का छूट या डिडक्शन उसमें मिल सकती है। तो चलिए कुछ लोगों से और बात करते हैं और दिखाते हैं आपको कि वर्ल्ड सीनियर सिटीज़न डे पर ये जो हमारे सीनियर सिटीज़न हैं ये क्या सोचते हैं और उनकी राय जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? सतपाल सिंह। तो सर, जैसे आज वरिष्ठ नागरिकों का दिन है, हम खबरें देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो अपने बुजुर्ग माँ बापों को घर पर नहीं रखते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चों को अपने माँ बापों को नहीं छोड़ना चाहिए। माँ बाप सारी ज़िंदगी बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं और उनका बचपन से लेके बड़े होने तक पूरा साथ देते हैं और उसी हिसाब से बच्चों को भी बुढ़ापे में उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो आप क्या देखते हैं कि जो ये बच्चे अपने माँ बापों को घर पे नहीं रखते हैं, ये अब कम हुआ है या अभी भी उतना ही है जितना पहले था? जैसे बीच में तो पहले तो बहुत ज़्यादा हो गया था, अब लौट के फिर कई बच्चे जो हैं अपने माता पिता के साथ रहना पसंद कर रहे हैं। मतलब अभी कम हो रहा है। हाँ, कम हो रहा है। तो देखा आपने, सर ने हमें इतनी अच्छी बात बताई कि जो माँ बाप अपने बच्चों को जन्म से लेकर इस काबिल बनाते हैं कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके, लेकिन जब उन माँ बापों को उनका सहारा चाहिए होता है, जब उनका साथ चाहिए होता है, तब उस उम्र में वो बच्चे उनका साथ छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों? एक बड़ा सवाल उन बच्चों के लिए है जो ऐसा करते हैं। बहुत अच्छी बात बताई। हम और लोगों से भी बात करते हैं और जानते हैं कि इस पर उनकी क्या राय है। नमस्कार, आपका नाम? मेरा हरीश पांडे नाम है। सर, जैसे कि आज वर्ल्ड सीनियर सिटीज़न डे है, ऐसे में आज हम हल्द्वानी की सड़कों पर आए हैं सीनियर सिटीज़न से बात करें। आपको क्या लगता है कि जो बुजुर्गों के साथ जो दुर्व्यवहार होता था पहले, क्या अब भी ये दुर्व्यवहार हो रहा है या फिर अभी इसमें कमी आई है? अभी इसमें ना वो पीढ़ी के हिसाब से, संस्कार के हिसाब से है, परिवार के आधार पर। जो अभी हमारे इसमें तो है नहीं, अभी कुछ बच्चे कर ही रहे हैं अभी देखभाल जो है। बाकी अब कुछ पीढ़ियों में है, कुछ परिवारों में है, जिन्होंने बुजुर्गों में देखनी है वो खाना पीना अलग रखते हैं, वो रखते हैं। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे या क्या संदेश देना चाहिए? आप सीनियर सिटीज़न हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उन लोगों को? भाई अभी संस्कार के आधार पर है ना, परिवार के आधार पर, संस्कार के आधार पर है। तो इसमें अभी हम लोगों में तो ठीक ही है, अभी बच्चे सेवा पानी कर ही रहे हैं। बाकी कुछ लोगों में है, अब उनको उनके परिवार में उनके जैसा उनको संस्कार मिले होंगे वैसा करेंगे वो। तो जैसे आप सीनियर मोस्ट इंसान हैं, हाँ। तो आपको कुछ सरकार की तरफ से राहत भी मिलती है किसी चीज़, आपको पता है इनके बारे में? जैसे आपको जब आप बस में जाओगे तो उसमें थोड़ी आपको सुविधा मिलेगी, आपको रेलवे टिकट में भी थोड़ी छूट मिलेगी। रेलवे में मिलती है, रोडवेज में नहीं मिलती। रोडवेज में नहीं मिलती, रेलवे में मिलती है? हाँ, रेलवे में मिलती है, 60 साल के ऊपर वालों को मिलती है। अच्छा, और जब आप टैक्स देते हैं तो आपको टैक्स में भी 30,000 तक की छूट मिलती है? नहीं, हमारा कोई छूट वूट का काम ही नहीं, मेरे पास कोई काम ही नहीं कर। टैक्स नहीं जाता आपका? ना कोई कर्ज ले रखा गवर्नमेंट से, ना कुछ। मैं तो अपने हाथों में कल से जी रहा हूँ, मैं किसी से कर्ज नहीं ले रहा। तो देखा आपने, आज वर्ल्ड सीनियर सिटीज़न डे के मौके पर हमने आपको दिखाया कि हल्द्वानी के जो बुजुर्ग हैं उनकी इस पर क्या राय है, क्या उन्होंने अपने बचपन में जिया था, क्या वो अपने बचपन को मिस करते हैं। और जो अहम सवाल हमने उनसे पूछा था कि जो बच्चे बापों को पड़ाव पर अकेला छोड़ देते हैं जब उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, ऐसे में वो उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं। तो फिलहाल वर्ल्ड सीनियर डे पर हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मैं अपने सहयोगी समय राज शाह के साथ निशा उप्रेती, JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।